Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the following questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो यहाँ पे दो statement given है, assertion statement given है. Bacteria जो है enter करते हैं only the polyploid cells of root cortex and reason given है, ये cells जो है provide करते हैं cytokinins to bacteria जो कि promote करते हैं bacteria cell division. तो हमें यहाँ पे जो है दोनों statements को observe करना है, then select करना है correct option. कि अगर दोनों असर्शन रीजन ट्रू होंगे और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का, तो हम मार्क करेंगे फर्स्ट एज एन आंसर. अगर असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो वी विल मार्क सेकंड एज एन आंसर. अगर असर्शन ट्रू है और रीजन स्टेटमेंट फॉल्स है, देन वी विल मार्क थर्ड एज एन आंसर. एंड दोनों असर्शन रीजन अगर फॉल्स स्टेटमेंट है, देन वी विल मार्क फोर्थ एज एन आंसर. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज नोड्यूल फॉर्मेशन. नोड्यूल फॉर्मेशन नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो क्या होता है बेसिकली, जो रूट नोड्यूल्स होते हैं ये कॉमनली फाउंड होते हैं इन दी रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में, एंड ये फॉर्म होते हैं ड्यू टू दी एसोसिएशन विद दी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम. राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एंड फॉर्म होते हैं. एंड राइजोबिया जो है जनरल टर्म है जो यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट जेनरा ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम, एजोराइजोबियम एक्सेट्रा. तो इनको क्या जनरल टर्म यूज की जाती है राइजोबिया. तो क्या होता है बेसिकली, जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको दे कैन नॉट टेक दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली. तो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं टू दी अमोनिया, लाइक जो कि डायरेक्टली यूज किया जा सकता है बाय दी प्लांट्स एंड यूटिलाइज किया जाता है इन दी सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए एक्सेट्रा अमोनिया में. तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि बैक्टीरिया एंटर करता है ओनली द पॉलीप्लॉइड सेल्स ऑफ द रूट कॉर्टेक्स. तो यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस देखें नोड्यूल फॉर्मेशन का, तो सबसे पहले क्या होता है बेसिकली कोलोनाइजेशन होता है. कोलोनाइजेशन ऑफ सराउंडिंग एरियाज ऑफ रूट. सराउंडिंग एरियाज ऑफ रूट. देन कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स. देन जो रूट हेयर्स होता है का कर्लिंग ऑफ root hairs take place, and then production होता है of infection thread. Third step is production of infection thread and rapid division होता है then cortical cells का. rapid division of cortical cells and the end like जो बैक्टीरिया है वो एंटर करते हैं पॉलीप्लॉइड सेल्स के थ्रू ऑफ कॉर्टेक्स. बैक्टीरिया enters the polyploid cells of cortex. तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि जो बैक्टीरिया है वो एंटर करता है पॉलीप्लॉइड सेल्स से ऑफ रूट कॉर्टेक्स, तो एज पर आवर डिस्कशन ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. एंड सेकंड यहाँ पे रीजन गिवन है कि ये सेल्स जो है प्रोवाइड करते हैं साइटोकाइनेंस प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को जो कि प्रमोट करते हैं बैक्टीरिया सेल डिविजन. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है एज बैक्टीरिया का मेन फंक्शन क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है. तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन थर्ड दैट इज असर्शन ट्रू स्टेटमेंट है बट रीजन फॉल्स स्टेटमेंट है. आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड. I hope you understood it well. Best of luck.